आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ाने सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता। वो मख्फ़ी राज जिनसे मैं पर्दा उठाता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, आसान और सहल मजरब नुस्खे जो मुद्दों तक, कई दहाइयों तक साहिब कमाल के सीने में थे, मख्फ़ी थे, छुपे हुए थे, मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ आपकी खिदमत में। ये कोई आसान काम नहीं है नाज़रीन किराम, हर कोई ऐसी जुर्रत नहीं करता। तो नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़िंदगी का तवील अरसा सैर व सेहत में सफ़र में गुज़रा। बहुत सारे साहिब कमाल लोगों से वास्ता पड़ा और उनका जो कमाल है वो देखने को मिला, और बहुत बड़े बड़े जाहलों से भी वास्ता पड़ा। तो चलो हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो साहिब कमाल लोग हैं जिनसे लोगों को फैज़ हुआ, शफा हुई, हम उनकी बात करते हैं। आज मैं बात करूँगा भगतपुर के एक सन्यासी की। भगतपुर एक बहुत बड़ा गांव है जो कि तहसील पसरूर में आता है। मैं एक नहर के ऊपर बिल्कुल गांव है। आधा गांव इस तरफ है, आधा गांव इस तरफ है, दरमियान में उसके नहर है। तो नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत गांव है भगतपुर। आज भी वहाँ दही सकावत देखने में मिलती है इस दौर में भी, क्योंकि इस दौर में दही सकावत जो है वो अपने आखिरी सांसें ले रही है कि वो इस इंतज़ार में है कब मेरा जनाजा उठे। वो भी आगे आने वाले जो दिन हैं, आगे आने वाले जो वक़्त है, उसमें हमारी जो नस्लें हैं वो दही सकावत भी नहीं दे सकेगी। तो ये दौर तो हमने देखा हुआ है अपनी आँखों से। तो 90 की दहाई से पहले की बात है। तो मैं जाया करता था उस इलाक़ा में, तो बड़ा आना जाना था मेरा। तो वहाँ एक मशहूर था अब्दुल्ला सन्यासी, अब्दुल्ला उसका नाम था, और तमाम उनको बाबा सन्यासी कहा करते थे। वो बड़ा माहिर था, इल्मुल अकाकीर का बड़ा माहिर था, जड़ी बूटियों का बड़ा माहिर था, और जो इल्मुल अकाकीर है, जड़ी बूटियों को बड़ी बाखूबी से उनको उनकी शक्ल सूरत पहचानता था, उनके अफ़ाल व अख़वास को जानता था, काफ़ी महारत रखता था। मैंने खुद जो है वो देखा हुआ है, हकीम बाबा सन्यासी से मैं खुद मिला हुआ हूँ। तो नाज़रीन किराम, मियाँ वाली बंगला रास्ते में एक मकाम आता है, वहाँ मेरा एक दोस्त था जो कि क्रिश्चियन था। उसकी साइकिलों की दुकान थी, वो साइकिल मरम्मत किया करता था। बिल्कुल जो मियाँ वाली बंगले का पुल है उसके बिल्कुल ऊपर। तो आते जाते मैं उसके पास ठहरा करता था और वो मेरी काफ़ी कदर किया करता था। तो आज भी मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है। तो ये ज़िंदगी के हिस्से होते हैं, ये नहीं देखना चाहिए कि ये कौन है, इस बात को देखना चाहिए कि आपको आपसे उसका कैसा तल्लुक़ था। तो नाज़रीन किराम, वो बेशक क्रिश्चियन था, लेकिन मेरी बड़ी कदर किया करता था। मैं जब भी जाता मुझे चाय पानी पूछता, मुझे बैठने के लिए जगह देता, और काफ़ी मुझे अपना सारा काम छोड़कर मुझे वक़्त दिया करता था। तो ये उसकी मेहरबानी है। तो आज भी वहाँ पर वो है, लेकिन अब चूँकि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, वो भी बूढ़ा हो रहा है, तो ये कदीम ज़माने की मैं बातें कर रहा हूँ। तो वहाँ ना मैं बैठना करना, तो लोगों ने बताना करना
कि जो इलाज बाबा सन्यासी कर लेता है वो कोई किसी हकीम के बस की बात नहीं। तो वाकई ये उनका मकूला जो था किसी हद तक ठीक था। बाबा सन्यासी जो है वो जिस कदर इल्मुल अकाकीर के फ़ाल व अखवास, जड़ी बूटियों के फ़ाल व अखवास को जिस बाखूबी से जानता था, ये हर इंसान के बस की, माहिर फ़न के बस की बात नहीं थी। तो ख़ास तौर पर बहुत सारी वो निबातात को जानता था, पहचानता था और अपने फ़न में कमाल रखता था। लेकिन थे सादा ज़माना था, सादा लोग थे, लेकिन था वो बड़ा सादा। और बकरियाँ पालने का उसको बड़ा शौक़ था। मैं उसके घर भी गया, उसके गांव में भी मेरा आना जाना हो गया। तो वो एक ख़ास इलाज में बड़ा मशहूर था, अज़मुल तहाल में, तिली के बढ़ जाने में, तिली के तमाम जुबला अमराज के लिए। बेटा गुन शाला तिली के अमराज में और तिली के बढ़ जाने में, तिली के जुमला अमराज के लिए वो ख़ास शोहरत रखता था। वो एक ख़ास नुस्खा बनाया करता था और हर तिली के अमराज में मुब्तला इंसान को वही दिया करता था। और इतना आसान, इतना मुजरब नुस्खा था कि जब आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आप बनाएंगे, आपको बाखूबी इल्म हो जाएगा कि ये कैसे साहिब कमाल लोग थे। तो नाज़रीन, बाबा सन्यासी को बकरियां रखने पालने का शौक़ था। मैं उसके डेरे पर, उसके घर भी जाया करता था। आस्ता आस्ता फिर उससे मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हो गए थे। तो काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन था बहुत सादा, ठोस पंजाबी बोला करता था। और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वो, उनके शक्ल सूरत, उनके नाम ख़वास वो जानता था। एक दफ़ा मैंने कहा, बाबा जी हमारे इलाके में जो बरम डंडी है, बूटी जो है बरम डंडी, इसकी एक तो ये मिलती नहीं, तो दूसरी बात है इसकी हमें पहचान नहीं। ये मैं अपने सीखने की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई बुरी बात नहीं, अगर किसी से सीखा जाए तो ये बुरा नहीं होता। तो सीखने वाला ही सिखाने वाला बनता है, यानी तालिब इल्म ही मौलम बनता है। तो जो तालिब इल्म नहीं होगा वो मौलम कैसे होगा। तो ये कानून और कायदा है जब से दुनिया बनी है। तो मैंने अर्ज़ की, मैं बाबा जी आप जड़ी बूटियों में काफ़ी महारत रखते हैं, तो बरम डंडी का मुझे बताएं। मुझे कहने लगे कि आप ना ऐसा करें कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो चूँकि शाम होने को थी, तो मुझे कहने लगे कि आप ऐसा करें कि फिर किसी दिन आए तो सुबह के वक्त आए, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसी नहर पर मैं तुम्हें बरम डंडी भी दिखाऊंगा और उसकी पहचान भी कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं किसी दिन वक्त निकाल के मैं सुबह के वक्त चला गया और उनके घर गया। तो उन्होंने मुझे बकरी के दूध की चाय पिलाई। सुबह सुबह का वक्त था, तो बकरी के दूध की चाय पिलाई। बड़ी मज़ेदार चाय थी। ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें कम मिलती हैं। तो पिलाने के बाद मुझे कहने लगे कि कोई खाना वगैरह नहीं तुमने। मैंने नहीं खाना। कहता चलें फिर। बेटा ना करो। तो हम बाइक, क्योंकि बाइक मेरे पास हुआ करती थी, वो बाबा जी मेरे पीछे बैठ गए, हम चल दिए। काफ़ी आगे जाकर मर्दाना गांव है, जहां ये दोनों नहरें जाकर मिलती हैं रावी के बिल्कुल पास। वहां एक मर्दाना गांव है, तो दोनों नहरों के संगम में है। बड़ा खूबसूरत गांव है, मैं देख के आया हुआ हूँ। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत गांव था, दोनों नहरों के संगम में था और बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। ऐसे नज़ारे आंखें तरसती हैं देखने के लिए। अब क्योंकि हमारा आना जाना ही अब नहीं रहा, ज़िम्मेदारियां बढ़ गईयाँ, तो बच्चों की ज़िम्मेदारियां इधर और बेशुमार ज़िम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ बाहर का आना जाना बिल्कुल तर्क हो गया। तो अब कभी कभी वो चीज़ें याद आती हैं और बहुत दिल करता है दोबारा देखने को, लेकिन क्या करें, तंगी वक्त ने मुलाकात ने रोने ना दिया। तो नाज़रीन, वो बड़ा खूबसूरत गांव था। वहाँ उन्होंने मुझे बरम डंडी दिखाई
कहा कि ये बरम डंडी होती है। और वहाँ काफ़ी पौधे थे उस ज़माने में, अब की उन्हें मैं बात कर रहा, शायद हो कि ना हो। उस ज़माने में काफ़ी पौधे थे बरम डंडी के, और बरम डंडी की उन्होंने मुझे पहचान कराई, बहुत सारे ख़वास बरम डंडी के मुझे बताए। तो नाज़रीन, अब मैं बात करूँगा उनके सीने के राज की। तो वो मशहूर थे अज़मुल तहाल के इलाज में। लोग जोग दर जोग आते थे, उनसे दुआ लेकर जाया करते थे। और किसी भी दवा जो है वो सबको माफ़क आती थी, हर मजाज के इंसान को। और तीर बहादब थी, यानी बाबा सन्यासी की दुआ तीर बहादब थी। अज़मुल तहाल चंद दिनों में दूर हो जाता था, बड़ी हुई तिली अपनी असली हालत पर आ जाती थी, और पेट के जुमला अमराज दूर हो जाते थे। तो नाज़रीन, वो कसरत से इस्तेमाल कराया करते थे, और लोग जोग दर जोग आया करते थे, उनसे लेकर जाया करते थे। मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो मैंने एक दिन अर्ज़ की, मैं बाबा जी ये नुस्खा जो आपके पास तिलिस्मी नुस्खा है, इससे मुझे आप आगाह करें। उन्होंने मेरे साथ वादा लिया कि ये नुस्खा ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन क्योंकि सादा लोग थे तो ये तुमने किसी से जुल्म नहीं करना। यानी जुल्म से मुराद के ये ना हो कि तुम एक इतना तीर बहादुर हो, कामयाब नुस्खा है तो तुम लोगों को लूटने लगो, उनसे कसीर रकम लेने लगो, तो ये काम तुमने नहीं करना। तो अल्लाह इसमें अल्लाह का इसमें फ़ैज़ है, अल्लाह शफा देता है और देता रहेगा, और इस काम से तुम दूर रहना। तो चूँकि वो फ़कीर इंसान थे, दरवेश लोग थे, सादा लोग थे, तो वो इस चीज़ को बुरा समझते थे। यानी ज़रूरत से ज़्यादा किसी से पैसे लेना तो वो बुरा समझते थे। वो कहते थे ये नजायज़ है। तो इस तरह अल्लाह ताला फिर शफा को उठा लेता है, ये उनका मकूला था। ये ख़ुद बात उन्होंने मुझे फरमाई थी। तो कैसे सादा लोग थे नाज़रीन। तो उन्होंने नुस्खा मेरी खिदमत में अर्ज़ किया, कहने लगे कि 3 तोला राई यानी सरसों के बीज, आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि कितना सादा नुस्खा है, कितने सादा लोग थे, कितना सादा नुस्खा है। और अकल दंग रह जाती है कि जिन चीज़ों को हम नकम्मा जानते हैं, जिन चीज़ों को हम नकम्मा ख्याल करते हैं, उन चीज़ों में वो जो लोग थे, जो साहिब कमाल लोग थे, वो कैसे कैसे इन चीज़ों से इलाज किया करते थे। ये हमारी कम इल्मी है, हमारी जहालत है कि हम इन चीज़ों को नकम्मा जानते हैं, नकम्मा ख्याल करते हैं। लेकिन वो साहिब कमाल लोग थे, और इन चीज़ों पर यानी मुफरदात चीज़ों पर, मुफरद चीज़ों पर उनको मुकम्मल अबूर हासिल था, और इसी तरह वो कामयाब थे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो खौफ खुदा रखते थे, किसी से जुल्म नहीं करते थे। यानी अपना पेट पालने के लिए, अपने आप को अमीर करने के लिए वो किसी से जुल्म नहीं किया करते थे। ये ख़ुद उन्होंने मुझे तायद की थी। तो बाबा सन्यासी बड़े लायक किस्म के इंसान थे, बड़े काबिल इंसान थे, जड़ी बूटियों का काफ़ी इल्म रखते थे। वो फरमाते कि 3 तोला राई, 3 तोला आपने राई लेनी है, और 1 तोला आपने सुहागा लेना है जो कि मदब्बर किया गया, यानी जिसको फुला कहते हैं। यानी 1 तोला सुहागा, वो भी सुहागे की खील जो तवे पर जिसको मदब्बर कर लिया हो, तो मदब्बर करने के बाद उसका वज़न करना है। 1 तोला सुहागा तो 3 तोला राई, बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है। इसकी 1 से 1.5 माशा खुराक है, दोनों वक्त पानी के साथ। तो ये नुस्खा था बाबा सन्यासी साहब का, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तो इस नुस्खा से मैंने ख़ुद देखा है, हज़ारों की लोगों में शफा हुई। ये अज़मुल तहाल का उनका मार्के का नुस्खा था, मार्के का वो इलाज किया करते थे, और लोग जोग दर जोग उनसे आके दुआ लिया करते थे। तो वो किसी से ज़्यादा रकम नहीं लिया करते थे, अपनी मर्ज़ी से कोई ज़्यादा दे दे। उस ज़माने में 100 रुपया को दे दे तो बाबा जी बड़ी बात समझते थे, नहीं तो आम वो 10-20 रुपये लिया करते थे, बड़े सादा लोग थे। तो नाज़रीन, वो 1 महीना की दुआ दिया करते थे, तो जो दूर दराज से लोग आया करते थे, 1 महीने के बाद उनको किसी दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो नाज़रीन ये थे, और पेट की बड़ी अच्छी तरह ये सफाई कर लेता है। ये नुस्खा बड़ा कारामद चीज़ है। ये ख़ास साहिब कमाल के सीने के राज हैं, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ।
तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ख़ास तौर पर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।